जी नाज़रीन, मुझे यहाँ पे जॉर्जिया में एटलांटा में खड़े होके आप लोगों के साथ एक फ़िलॉसफ़ी शेयर करनी है कि दुनिया में जो 2 चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ इल्म है, वो इन्फॉर्मेशन है, दूसरी आपके पास ताकत है। इल्म जो है उसकी अपनी एक वैल्यू है, वो इंसान को इंसानियत तक लेके जाती है। इसी इल्म की वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। यूँ ही इल्म जो है वो हिकमत, दानाई की सूरत में हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती, उजाले और रोशनियाँ लेके आता है। इसके साथ-साथ जो ताकत है, ताकत और इल्म अगर इकट्ठे हो जाएँ, तो फिर उस कौम में, उस ख़ानदान में, उस शख्सियत में, उस ज़ात में वो खूबसूरती आ जाती है जो अमूमन ये दोनों मिलके एक दुनिया का बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कौम, बेहतरीन ख़ानदान उसको बना बना देता है। अगर सिर्फ ताकत ही हो, इल्म ना हो, अक्ल ना हो, तो फिर वो ताकत ज़ुल्म की शक्ल में हमारे सामने आती है। अगर सिर्फ इल्म ही हो, तो इल्म फिर बड़ी जल्दी ज़ुल्मत का शिकार हो जाता है। तो ये चिराग, ये रोशनी बहुत जल्दी दुनिया का जो तागूत है, उसको गुल कर देता है और वो फिर अपने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये इल्म, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस, ये हिकमत, ये दानाई इसके साथ अगर ताकत भी मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के लिए, इस इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की शक्ल में हमारे पास आती है। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट आज के दौर में इस वक़्त इसमें कोई शक को नहीं है, सुपर पावर है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज़ में, दौलत में इसका बड़ा नाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इंसानियत में, अखलाकियात में, मज़हब में, ह्यूमन राइट्स में शायद इसका उस तरह का नाम नहीं है जिस तरह का नाम होना चाहिए। ये बात मैंने क्यों की है? ये बात इसलिए की है क्योंकि मैंने इस यूनाइटेड स्टेट का ना सिर्फ मैं बल्कि दुनिया के अक्सर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आर्काइव हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो इस चीज़ का अदराक रखते हैं कि जो यूएस का रोल जापान के अंदर हिरोशिमा नागासाकी में जो हमारे पास आया, इसी अमेरिका का जो किरदार हमें अफ़गानिस्तान में जो देखने को मिला, इसी अमेरिका का किरदार हमें वियतनाम में जो हमारे सामने नमूदार हुआ, वो ऐसा किरदार नहीं है कि जिसको एप्रिशिएट किया जाए। तो गोया मैं समझता हूँ कि जो ताकत है उसके साथ इंसानियत भी होनी चाहिए, उसके साथ अखलाकी कुव्वत भी होनी चाहिए। उसके साथ-साथ अगर बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, अगर अल्लाह अल्लाह की जो हदायत हैं, जो डिवाइन डॉक्ट्रिन है, जो टेस्टामेंट्स हैं, वो इसके साथ मिल जाएँ, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसे फ़र्द, ऐसी कौम, ऐसे ख़ानदान, ऐसे मुल्क को आगे बढ़ने से, एडवांसमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी मैं अपनी बात को एक और शक्ल में इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ग़ज़वह तबूक में गए, तो हरकल को पता चल गया था, जो रोमन शहंशाह था, कि ये वक़्त का पैगंबर है और वक़्त के पैगंबर से, नबी से जो भी टकराता है, वो पाश हो जाता है क्योंकि नबी के साथ ना सिर्फ़ दुनिया की ताकत होती है, ना बल्कि उसके पास इल्म की भी फ़ज़ीलत होती है और उसको अल्लाह की इस पूरी कायनात के खालिक की ताईद भी हासिल होती है। तो इसलिए कभी मुमकिन नहीं है कि दुनिया का कोई पैगंबर शिकस्त खा सके। तो इसलिए उसने ग़ज़वह तबूक में नबी के सामने खड़े होने को एक जहालत समझा, गुमराही समझा, खुदकशी समझा, अपने आप को तबाह व बर्बाद करने के मुतरादिफ समझा। तो इसलिए उसे अपनी फ़ौजों समेत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आने की जुर्रत नहीं हुई। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, जो तारीख भी मुरतब करते हैं, जो इंसानियत की फ़ज़ीलत भी डिटरमिन करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि इसका सारा ना सिर्फ़ मुस्तक़बल का रोड मैप डिज़ाइन करते हैं, बल्कि वो करंट दुनिया की कौमों की अमामत के हवाले से उनका स्टेटस भी डिटरमिन करते हैं। हाँ, तो वो सिर्फ़ इल्म है, हिकमत है, दानाई है, इंसाफ है और दूसरी तरफ अस्करी ताकत है, फ़ौजी कुव्वत है, मादी वसाइल हैं, जो इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि दुनिया की इमामत कौन करेगा, कौन इस पूरी जो उम्मत है, पूरी कौमियत है, पूरी इंसानियत है, उसकी रहनुमाई कौन करेगा। तो गोया जो रिसोर्सेज के एतबार से तो अमेरिका आगे है, लेकिन दूसरे एतबार से हम देखें तो शायद ये उस दर्जे पे नहीं है। तो इसलिए जो
अमामत का, रहनुमाई का, जो किसी किसी की रहबरी का जो पैरामीटर है, ये शायद उस हद तक क्वालिफाई नहीं करता जिस हद तक करना चाहिए। तो इसीलिए दुनिया के कई सारे ऐसे ममालक, कई सारी ऐसी शख्सियात, कई सारी ऐसी सियासी जमातें उस खला को पूरा करते हुए इस कायनात में, इस दुनिया में बैलेंस प्रोड्यूस करते हैं, और इंसानियत का पूरा ये धंधा अपनी पूरी स्कीम के साथ आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो गोया यही चीज आज यहाँ पे जॉर्जिया में एटलांटा शहर में खड़े होके आपके साथ शेयर करना मकसूद था। इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।